नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर देते हुए अंत में और विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल कंडीशन में अवेलेबल है। बहुत ज्यादा जब फिंगर लॉन्ग या शॉर्ट नहीं होती है तो ये अंडरस्टैंडिंग और फ्लेक्सिबिलिटी नेचर में बहुत अच्छी दे देती है। जो ज्यादा तक समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल पाते हैं, लोगों को समझ पाते हैं, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी जब बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, इन डेप्थ नॉलेज यहाँ देखने को मिलता है, इमोशंस को और लॉजिक्स को बैलेंस करके जो ज्यादा तक चलते हैं, तो इस तरीके से नॉर्मल कंडीशन में फिंगर आती है। वहीं अगर थंब का हम लेंथ देखें तो वो लॉन्ग यहाँ कैटेगरी में अवेलेबल हुआ है, जिसमें ग्रेस्पिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी पाई जाती है। सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता इस तरह के थंब में बहुत अच्छी होती है, इसलिए छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें भी यहाँ पर क्लियर कट याद रख पाने में सक्षम होते हैं। तथ्यों के साथ अपनी बात को कहना, लॉजिकल प्रैक्टिकल टाइप का नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी होना, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए हर बात के पीछे यहाँ पर तथ्य को जानना आप जैसे जातकों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। अब आपके फिंगर के ऊपर में भी हुआ यही है कि फर्स्ट और थर्ड फिंगर जब भी तकरीबन सेम लेंथ और एनर्जी में होती है तो ये रिसर्चिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी दे देती है, जिसके कारण हर बात के जड़ तक जाना, इन डेप्थ नॉलेज होना, रहस्यों का पता करना, ये कॉम्बिनेशन आता है मेनली जुपिटर के कारण, क्योंकि यह जुपिटर लगातार नॉलेज और विजडम गेन करने में बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं। सूर्य यहाँ पर क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी बिल्ड करते हैं, जिसके कारण यूनिक वे में काम करने की आदत और हमेशा अपने कार्य में अपग्रेडेशन करने की आदत भी यह देता है। इसीलिए आप जैसे जातक एक जगह पर अटके हुए जीवन में देखने को नहीं मिलते। इस कंडीशन में करियर वाइज या पावर पोजीशन वाइज मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हुए अधिकतर पाया जाता है। अधिकतर यहाँ पर आप जैसे जातकों को फ्री विल मिलना चाहिए किसी भी काम में। कोई प्रेशर, कोई बाधा, कोई कंपटीशन, ऐसे तमाम तरह के योग नहीं होने चाहिए जहां पर बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़े या किसी के अंडर में काम करना पड़े। जितना ज्यादा इंडिपेंडेंट अप्रोच या करियर वाइज आप जैसे जातक आगे बढ़ते हैं, उतना ज्यादा पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज लाइफ में गेन होते जाता है। ये फंक्शंस हैं जिसका तात्पर्य होता है एनर्जीज को लेकर के, और यह एनर्जी काफी ज्यादा सपोर्ट करती है इंडिपेंडेंट वर्क को या सेल्फ मेड प्रोफेशन को यहाँ पर बिल्ड करने के लिए। इसी के अतिरिक्त यहाँ देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट कैटेगरी में है, जिसके कारण बहुत बार अपनी बात को समय पर नहीं रख पाने की यहाँ पर कमजोरी देखने को मिलती है। मिस मैनेजमेंट, मिस कम्युनिकेशंस के कारण भी रिलेशन में डिस्टर्बेंस आता है और यह प्रॉब्लम बाय बर्थ आ जाता है, क्योंकि लिटिल फिंगर जब बाकी फिंगर के कंपैरेटिवली इतनी ज्यादा लोअर शिफ्टेड देखने को मिले तो जिस तरीके का नरिशमेंट या अपग्रेडेशन ग्रोथ होनी चाहिए थी बचपन में, वो मिलने में कमी हो जाती है। इसीलिए यह थोड़ा सा हिडन टाइप का नेचर, इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी यहाँ बिल्ड करता है। हिचकिचाहट, घबराहट, स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय और मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे देता है। अब इस कंडीशन में लाइफ के जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो अधिकतर आप जैसे जातक दूसरों से कंफर्म करके या उनके अनुसार ना चाहते हुए भी ले लेते हैं, क्योंकि मरकरी का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा यहाँ पर वीक हो जाता है कि यहाँ मरकरी का ध्यान रखिएगा। मरकरी का तात्पर्य यहाँ पर आपके नाम से भी है, आपके पहचान से भी है। जो नाम, शोहरत और इज्जत सम्मान जैसी चीजें हैं वो सब सूर्य के अतिरिक्त आती है, लेकिन पर्टिकुलर जो आपका नाम है वो मरकरी के अतिरिक्त आता है। इस कंडीशन में लोअर जब मरकरी होता है तो हमेशा पर्दे के पीछे रह करके काम करना पड़ता है, फ्रंट में नाम नहीं आ पाता। इस कंडीशन में नाम को यहाँ बदलना पड़ जाता है या सुधार करना पड़ जाता है, अन्यथा मंत्रा चैंटिंग को रेगुलर लाइफ में यहाँ करना होता है। ये सब तरह की कॉम्बिनेशन से वाक शक्ति मजबूत होती है, जिससे आप जैसे जातकों का नाम में वृद्धि होना शुरू होता है, तब जाकर के क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड किसी भी चीज का प्रोमिनेंट मिलता है। अब इस तरीके का मरकरी जब भी होता है तो बस इतना ध्यान रखना है कि अपने लाइफ का रिमोट अपने हाथ में रखना है। कितना ही कुछ क्यों ना हो, इन्फ्लुएंस होकर के, प्रेशर में आकर के दूसरों के अनुसार कोई भी काम नहीं करना है। आपका जो पाम है यहाँ पर, इसे पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो हमेशा व्यक्ति को क्वारल या फाइट्स या तमाम तरह का नेगेटिविटी या प्रेशराइज सिचुएशन से काफी ज्यादा दूर रखता है, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। जैसे दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते, यही सेम कॉम्बिनेशन चाहिए। तो बहुत बार सही जगह लड़ने से, अपने हक की चीज लेने से पीछे हटना इस पाम। इसीलिए इस कंडीशन में बुध की स्थिति जब आप मजबूत करेंगे तब जाकर प्रॉपर क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड आपको मिलना, प्लस फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलना, रेगुलर इनकम, रेगुलर रिसर्च और रेगुलर अपग्रेडेशन आपके लाइफ में
आते हुए देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल हुई है, जो काफी अच्छा लीडर यहाँ पर आपको बनाते हुए भी देखने को मिल जाएगी। जब जुपिटर थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए और मरकरी वीक हो जाए तो आप जैसे जातक विजडम बेसिस पे काफी प्रोग्रेस करते हुए पाए जाते हैं। इन्फॉर्मेशन हर विषय में बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्रेजेंट कर पाने में, शो कर पाने में मरकरी यहाँ डिस्टर्बेंस दे रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ इसकी स्थिति को अच्छा करना है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला बड़ी अच्छी दिखाई दी है, जो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देता है। हर किसी से संबंध बना करके चलना, लंबे अच्छे रिश्ते निभाना, सकारात्मक सोच रवैया रखना, माफ कर लोगों को आगे बढ़ाना, इस तरह के कॉम्बिनेशन में अच्छा पाया जाता है। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि यव का साइन थंब पे बहुत स्ट्रांगली बिल्ड है। इस तरह के यव के साइन में इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस बहुत जल्दी आता है अगर इसे एक्टिवेट किया जाए। यव का साइन यहाँ पर आपके विल पावर को और लॉजिक्स को पूरा का पूरा सेटिस्फाइड करना शुरू करता है जब ये डेवलप होता है। यह कॉम्बिनेशन मेडिटेशन के माध्यम से, किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के द्वारा भी, दूसरा अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबीज को फॉलो करने के द्वारा भी, आईक्यू लेवल और इंटेलिजेंसी के साथ में सिक्स्थ सेंस को बहुत ज्यादा डेवलप करता है, जिसके तहत पूर्वा अनुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य भी देखते हुए पाए जाते हैं। अब आप जितना ज्यादा स्पिरिचुअल अपने आप को एक्टिवेट रखेंगे, उतना ज्यादा आपके इंटरनल ग्रोथ होना शुरू होगा, उतना ज्यादा ही एक्यूरेसी हर तरह के एक्शन प्लानिंग में आते हुए देखने को मिलेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज अच्छी होने लगेगी और एट द एंड जिस भी विषय को लेकर के एम्बिशन से वो फुलफिल होगा और जहां जहां पर जो रिजल्ट चाहिए प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो आपको मिलना शुरू होगा। बस इसे एक्टिवेट करने के लिए डेली मंदिर जाना भी आप शुरू कर सकते हैं, नहीं तो मंत्रास चैंटिंग तो यहाँ पर आपको स्टार्ट करना ही चाहिए। तो जब इस तरह का फिंगर नोट डेवलप होने लगता है तो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में अच्छी आते हुए देखने को मिलती है और पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसमें आप शारीरिक मेहनत का जब मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में किसी भी तरह का हार्ड वर्क मेंटल लेवल पे करने से आप जैसे ज्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं। उन लोगों में से आते हैं जो हर तरह के सिचुएशन, एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर पाने में सक्षम होते हैं, हर चीज को प्रैक्टिकली, लॉजिकली समझना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और देखिए, हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों एकदम स्ट्रेट कंडीशन में अवेलेबल है। जितना ज्यादा खुद पे भरोसा करेंगे उतना ज्यादा प्रोग्रेस और एक्यूरेसी और मनोवांछित फल, ये तीनों चीजें आपकी लाइफ में आते हुए देखने को मिलेगा। उतना ज्यादा प्रेशराइज सिचुएशन दूर होने वाला रहेगा और जो सेंसिटिविटी और इंट्यूटिव टाइप का नेचर यहाँ पर दिखा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकेगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में आपकी आड़ी रेखाओं की श्रृंखला काफी ज्यादा अच्छी है। इस तरह की रेखा में कभी भी काम की कमी नहीं पड़ती है। जुपिटर यहाँ पर जैसे धर्म के, पुण्य के, आपके मैरिड लाइफ के यहाँ कारक है, वैसे ही आपके ज्ञान के और योग्यता के भी कारक हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में काफी अच्छा स्किल, नॉलेज, विजडम, स्पेशलाइजेशंस देखने को मिलता है, जिसके भी हाफ पे मार्केट में हमेशा रिक्वायरमेंट आप जैसे जातकों की होती है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी 42 से 46 के मिड में ये कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा अपने असर दे रहा होता है, जिसमें मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग एंड अपॉर्चुनिटीज करियर वाइज यहाँ पर या वर्किंग वाइज देखने को मिलती है। यह बात बिल्कुल तय है कि आप अपने लाइफ में फेम गेन करने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के जुपिटर में सोसाइटी में काफी ज्यादा रिकॉग्निशन मिलता है। सूर्य के क्षेत्र पर अगर ये आइलैंड का साइन नहीं होता तो अभी तक नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे आपका नाम हो गया होता, लेकिन इस तरह के जुपिटर में काफी अच्छा पुण्य अर्जित कर पाते हैं, जैसे कि दूसरों को लाभ पहुंचा के, माता पिता की सेवा कर पाके, अथवा पितृ पूर्वजों की आराधना के द्वारा भी। जितना ज्यादा साफ हृदय मन यहाँ देखने को मिलता है वो दूसरी किन्हीं भी रेखाओं में नहीं पाया जाता है। भोले किस्म की प्रवृत्ति भी होती है, इसलिए यह ईश्वर के निकट व्यक्ति को लेकर के भी जाता है। तो ओकल्ट साइंस में प्रोग्रेस के हाईली कॉम्बिनेशन और इंक्लाइनमेंट के भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरह का पूरा असर आपको मिलेगा बच्चे के द्वारा। बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा रहने वाला है। इवन उनके नाम से अगर आप काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो भी आपका लक काफी अच्छा वर्क करेगा। बच्चे लायक, संस्कारी, सफल यहाँ पर इन रेखाओं के अतिरिक्त साबित होते हैं, इसलिए उनसे पूरा लाभ, सेवा या इच्छाएं, आकांक्षाएं पूरी जरूर होते हुए देखने को मिलती है। कोई भी जीवन में कार्य अटक रहा है, बाधाएं आ रही हैं, कोई भी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर लीजिए, दान धर्म, पूजा पाठ से रिलेटेड या धार्मिक यात्रा, आपका बाधा तुरंत खत्म होगा। इस कंडीशन में पीपल पेड़ की सेवा करनी चाहिए, पीपल पेड़ लगाना भी चाहिए, बनाना ट्री भी लगाना चाहिए, उनके नीचे दिया भी जलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम अपने जुपिटर को एनहेंस कर रहे हैं प्रकृति को एनर्जी दे करके।
तो जाकर के जो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिलनी चाहिए वो आपको इंस्टेंट यहाँ पर आते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि रेक्टेंगल का साइन बिल्ड हो ही चुका है, जो सिक्योरिटीज को कंफर्म करता है, खासकर पावर पोजीशन को लेकर के, कि आपके लाइफ में विद इन कपल ऑफ ईयर्स आने ही वाला है। और ज्यादा बारीकी से अभी हम इसको लक लाइन पे देखने वाले हैं, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में मैरिड लाइफ से लेकर के सोशल स्टेटस तक, प्रॉस्पेरिटी से लेकर के पावर पोजीशन तक, सब चीज लगातार बढ़ते हुए पाई जाती है। अब हुआ इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जुपिटर तो इतने अच्छे कॉम्बिनेशन में है, जिसमें एम्बिशंस लाइन भी है, अपर एम्बिशंस लाइन भी है, कि खुद की इच्छा, दूसरों की इच्छाएं भी आप जीवन में पूरी कर सकेंगे। शनि का जो सपोर्ट आना चाहिए था पूरा का पूरा कमजोर पड़ गया। शनि पर्वत जब इस तरीके से दबते हैं तो जीवन में रुकावट, बाधाएं, लेट लतीफी जैसी स्थितियां उत्पन्न रहती ही है। कभी भी काम उस समय पर नहीं होता जब हमारी तीव्र इच्छा मौजूद हो। जैसे ही हमारा डिसइंटरेस्ट आना शुरू होता है तो वहां पर काम बनना शुरू होता है। तो यह एक विपरीत चक्र को, विपरीत समय को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा होता है, जिसमें सैटर्न पर सपोर्टिव हार्ट लाइन वक्री शनि के कॉम्बिनेशन को बतलाती है, यानी उल्टा चाल चलना, जिसका तात्पर्य होता है कि मल्टीपल एफर्ट्स के बाद में काम बनना, जब जरूरत नहीं है तभी काम बनना। अब ये सारे कॉम्बिनेशन क्या करता है कि मूड स्विंग से लेकर के इमोशनल ट्रबल तक सब कुछ प्रोवाइड करना शुरू करता है। चिंतन मनन भी बहुत ज्यादा इधर होने लगता है। सैडनेस, लोनलीनेस जैसी चीजें भी फील होने लगती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली लक लाइन की पूरी एनर्जी को ये खराब करने का कॉम्बिनेशन होता है। अब इस तरह के सैटर्न में हमेशा दान धर्म करना चाहिए, ताकि जो काल है वो यहाँ से जा सके। दूसरा, प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि जो शनि है वो वायु तत्व है। जितना ज्यादा प्राण ऊर्जा बढ़ेगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, भ्रामरी योगा जैसी चीजें करेंगे, उतना ज्यादा कूलनेस, कामनेस व्यक्तित्व में आना शुरू होगा, अथवा इमोशंस बैलेंस होना शुरू होगा। इस कंडीशन में कभी भी अपने डिजायर, एम्बिशन, गोल, आने वाले स्टेप्स, ऐसी कोई भी चीज रिवील नहीं करना चाहिए। तुरंत बाधा बनती है नजर के द्वारा। तो जितना ज्यादा इस कंडीशन में गुप्त रहा जाए, क्योंकि आपकी जो मेन हार्ट लाइन है वो सैटर्न पे ही रुकी है, और सैटर्न यहाँ पर बनाना चाहते हैं हिडन, सीक्रेटिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड। ये सैटर्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको वो पहले आपका उद्धार कराना चाहते हैं। खुद का उद्धार होगा, खुद की योग्यता, काबिलियत बढ़ेगी, तभी जाकर के दूसरों के लिए भी कार्य कर सकेंगे या उनका उद्धार कर सकेंगे। तो इस तरह के सैटर्न पर रुकी हुई हार्ट लाइन को बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आइसोलेटेड हुआ जाए और पूरा का पूरा वर्क अपने ऊपर किया जाए, अपने एम्बिशन, डिजायर या इंटरेस्ट पर किया जाए। और जब तक कोई चीज पूरा नहीं होता है, रिवील नहीं किया जाए, कोई भी अपनी बात नहीं बताई जाए, पेट में ही अधिकतर चीजों को रखा जाए, तभी इच्छा पूर्ति होते देखने को मिलती है। तो ये बेसिक रेमेडी आपको प्रैक्टिकल रूप से करना है लाइफ में। प्लस जो वैदिक रेमेडी है वो सैटर्न की भी आपको सजेस्ट की जाएगी बुध के साथ में। तो यहाँ से आपके लाइफ में जो हैप्पीनेस, पीसफुलनेस एंड सेटिस्फेक्शन, इन तीनों चीजों की जो कमी आई है वो निश्चित रूप से पूरी हो सकेगी। अदरवाइज अगर हम लक लाइन या अर्निंग का कॉम्बिनेशन देखें तो यहाँ पर भी मल्टीपल लाइन्स अवेलेबल हो गया, जो मल्टीपल टेम्पररी बेसिस अपॉर्चुनिटीज लाइफ में देता है। इसीलिए इस रेखा को ना बहुत अच्छा बोलते हैं ना बहुत खराब बोलते हैं। ये रेखा किसी भी विषय को लेकर के जब इच्छा उत्पन्न होती है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाके खड़ी कर देती है। निश्चित ही ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी बहुत रहने वाला है। अंततः सभी इच्छा, मनोकामनाएं आपके जीवन में पूरी हो जाने वाली रहेगी, लेकिन जो लक लाइन है उसमें जो स्टेबिलिटी चाहिए थी उसकी कमी हो चुकी है। अब इस लक लाइन में आप एक रेखा देखेंगे कि पूरा का पूरा यहाँ पर झुका स्लाइटली गुरु की तरफ। इसके बाद में यहाँ पर ब्रेक आया, उसके बाद में राहु की अपनी रेखा सडन गेन एंड प्रोस्पेरिटी सक्सेस देती है लाइफ में, कभी भी रातों रात नाम चमका देती है, ऐसी ये रेखा है। इसके बाद ये रेखा आपकी आगे बढ़ी, लेकिन क्या हो गया, ब्रेक आ गया। यहाँ पर आप ब्रेक देखेंगे और उसके बाद फिर आपकी रेखा कंटिन्यू यहाँ पर हुई है। इसी के सपोर्टिव जितनी भी लाइन अवेलेबल हुई है सब के सब यहाँ पर आधी अधूरी कमजोर स्थिति में मौजूद है, क्योंकि सैटर्न की जो आड़ी रेखा है ये काफी इमोशन, फीलिंग में फ्लक्चुएशन लाती है, ध्यान भंग करती है, मन भटकाती है और अंततः इन भाग्य को कमजोर करती है। अब इस कंडीशन में हमें चाहिए पूरा का पूरा लाइफ में स्टेबिलिटी, इसलिए सैटर्न की एनर्जी हमें बढ़ानी है। इस लक लाइन में जो चेंजेस हुआ है इसके बिहाफ पे आपके करियर में अगेन री इस्टेब्लिशमेंट और नई तरह की शुरुआत करेक्ट 41 की एज में देखने को मिलेगा, और 41 के बाद में आपको जिस तरीके का नेम, फेम, क्रेडिट, रिकॉग्निशन चाहिए वो मिल सकेगा। तो यहाँ से जो अभी भी 3 साल का गैप आ रहा है उस चीज को भी कवर करने के लिए हमें जुपिटर की स्ट्रेंथ चाहिए, सैटर्न की स्ट्रेंथ चाहिए। तो ये जो स्ट्रगल अभी भी आपको रहने वाला है एटलीस्ट 2.5 से 3 साल का, ये देखने को फिर
नहीं मिलेगा। इस तरह के जब भी लक लाइन निकलती है जिसमें सन लाइन का सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ जाए और जॉइंट्स लाइन अवेलेबल हो जाए, तो काफी ज्यादा ये प्रॉपर्टी बिल्ड करने में मदद करती है। ये पूरा क्षेत्र ही मंगल का है। जब आलीशान घर बनता है या बड़े स्तर पर प्रॉपर्टीज गेन होती है, चाहे वो बिल्डिंग हो, हाउसेज हो, प्लॉट्स हो, तो इस तरीके का विंडो साइन कॉम्बिनेशन आ जाता है। पहला बात, ये प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी के लिए एक बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव साइन हो गया। दूसरा, सन का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण जिस तरह का हमें अथॉरिटेटिव वर्क चाहिए या पावर चाहिए कि एक एक सिग्नेचर की वैल्यू बहुत बड़ी होने लगे, हाथ के नीचे काफी लोग काम करने लगे, तो उसके रिगार्डिंग भी यह बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन देता है। जो स्क्वायर के साइन में आते हैं ये सब प्रोटेक्शन के साइन होते हैं। अब ये सन को चाहिए कि आप जन्म स्थान पे मत रहिए, आपका जितना भी फायदा है, लाभ है, उन्नति है, वो सब जन्म स्थान से दूर जाकर के है। इसलिए फॉरेन के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ट्राई करना चाहिए, वर्क के लिए भी और अपने इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, अपने मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी लक लाइन है वो पूरा का पूरा मून सपोर्ट लेकर के आई है और फिश सिंबल का साइन भी लेकर के अवेलेबल हुई है। तो सर्वाधिक उन्नति विकास जन्म स्थान से दूर जाकर के ही होता है। जैसे कि बाहरी दुनिया लोगों का भरपूर जीवन में सहयोग मिलता है, अननोन का, ब्लड रिलेशन का उतना नहीं मिल पाता इस कंडीशन में, वैसे ही आपका सर्वाधिक उद्धार अनकंफर्टेबल जोन पर जाने पर, जीरो से लाइफ को शुरू करने पर होगा। इसीलिए जन्म स्थान से दूर बरकत को सूर्य बतलाए हैं। अब यहाँ पर आप एक लूप बनता देखेंगे, इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। यह कॉम्बिनेशन सन और सैटर्न की एनर्जी को पूरा मिक्स कर देता है और इन्हीं सारी चीजों के कारण मूड स्विंग, इमोशन, फीलिंग में मेजर फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे रहते रहते सीरियस होना या बहुत ज्यादा हंसी मजाक किया, जॉली टाइप का नेचर हो जाना, बहुत ज्यादा भीड़ में रहना भी पसंद करना, फिर उतना ही समय आइसोलेटेड होकर के भी बिताना। इस तरह के कॉम्बिनेशन में चाहिए कि लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम किया जाए। जितना ज्यादा आप जैसे ज्यादा किसी विषय में सीरियस होते हैं उतने प्रोमिनेंट रिजल्ट्स आते हैं। और जो हम प्राणायाम करते हैं या डे रूटीन लाइफ मेंटेन करते हैं सन की एनर्जी के लिए, सिर्फ और सिर्फ सूर्य नमस्कार करना शुरू करना या फिर सूर्य उगते सूर्य को देखना शुरू करते हैं, तो यहाँ से विजन, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी जैसी तमाम तरह की चीजें अच्छी होना शुरू होती है। क्योंकि ये दोनों एनर्जी एकदम एक दूसरे के वाइस वर्सा है, विपरीत है, जिसके कारण रहते रहते सैडनेस आना, रहते रहते इमोशनल ट्रबल होने लगना, रहते रहते एक नेगेटिव टाइप की फीलिंग आने लगना, इनजस्टिस भी जो हो रहा है इस तरह के साइन में नॉर्मली देखने मिलता है। अब इसी तरह का कंफर्मेशन अगर हम लेने आए तो यहाँ पर एक क्रॉस का साइन आपको दिखेगा, उसके बाद जाके आपकी ध्वजा फैला यानी आपकी फहरा रही है, जो मल्टीपल लाइंस में यहाँ पर बाइफर्केशंस अवेलेबल हुए हैं। यह कॉम्बिनेशन राइज बनाने के साइन होते हैं, लेकिन उसके जस्ट पहले आप क्या देख रहे हैं, एक प्रोमिनेंट आइलैंड का कॉम्बिनेशन। इस तरह के आइलैंड में करियर स्टक हो जाता है, कोई रिजल्ट्स नहीं मिल पाता, चाहे कितना ही हाथ पर मारा जाए, एकदम इग्नोर किया जाता है, जिसके तहत ना क्रेडिट, ना रिवॉर्ड, ना अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स तो कुछ मिलता ही नहीं, उल्टा कोई और दूसरा ही क्रेडिट लेकर के बार बार जा रहा होता है या फिर दब करके, अंडररेटेड रह करके, अनसेटिस्फाइड रहकर काम करना पड़ता है। सन की एनर्जी आप थोड़ी सी इनहेंस कर लीजिए, आप देखिए कैसे भाग्य के सितारे यहाँ पर काम करते हैं। और वैसे भी अच्छा समय आपका 41 से है ही। आउटर मार्स से रेखा भी आई है जिसको पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जिसका जो हिस्सा रहता है वो लेकर जाते हैं, लेकिन ये रेखा एक्सट्रीम लेवल पे प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज एंड पावर जैसी चीजें गेन कराती है। क्योंकि मंगल और सूर्य की यह युति सेनापति योग का निर्माण करती है कि संघर्ष, मेहनत के माध्यम से जो चीज नहीं भी लिखा है भाग्य में वो भी प्राप्त कर पाते हैं। अब यहाँ पर इस सन को सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए, इन सब तरह के नेगेटिविटी से पीछा चाहिए। तो इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करना, कंसिस्टेंट एफर्ट डालते रहना, सीक्रेटिव रहना तो बहुत ज्यादा ही जरूरी है, और अपने नाम से काम कम करना, ये चीज आप शुरू करिए। ऑटोमेटिकली सन जो है आपको क्रेडिट देना शुरू करेंगे, जो करियर में प्रोग्रेस चाहिए वो यहाँ पर आते हुए देखने को मिल जाएगा। लूप ऑफ ह्यूमर भी इवन आपके पाम में बना है, जो जॉली टाइप का, मजाकिया टाइप का, अच्छा माहौल बना देने वाला व्यक्ति, तो एक अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी, हीलिंग टाइप का नेचर भी देता है। इसी के कॉम्बिनेशन में मल्टीपल लाइंस मरकरी पे अवेलेबल है, जो कि काफी अच्छा हीलर बनाने के साथ में साइंटिस्ट भी इंसान को बनाती है। जो व्यक्ति इंडिपेंडेंट प्रोफेशन क्रिएट करते हैं या किसी कार्य को लेकर के काफी स्किल्ड फुल हो जाते हैं, तो जाकर के मरकरी पे मल्टीपल लाइंस आ जाती है। क्योंकि यहाँ आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी, इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की कॉम्बिनेशंस, बुद्धिमत्ता, ये सब चीजें मरकरी है। और ये पॉजिटिव लाइंस बतला रही है कि ये सब काबिलियत बहुत ज्यादा ही अच्छी है। किन्हीं को भी कन्वेंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट कर पाने के कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पर आते हैं।
पर प्रॉब्लम किधर पे आया कि पावर जो है इस मरकरी की पूरी कमजोर पड़ गई, इसीलिए यहाँ पर नाम बदलना जरूरी है, तब जाकर के नाम जो है उठना या उस नाम से क्रेडिट मिलना शुरू होगा। जब भी ऐसे लोअर शिफ्टेड मरकरी देखने को मिला है तो ये नाम अधिकतर माता पिता के बजाय किन्हीं और के द्वारा ही प्राप्त होता है और वहां से जो कर्सेज है वो देखने को मिलता है। तो इस चीज को एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा और नाम बदलने के कॉम्बिनेशन में जरूर आप प्रोसेस करिएगा। इस कंडीशन में हर जगह से नाम बदलना नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली अपने कुछ जो चुनिंदा लोग हैं उनमें दूसरा नाम ला करके प्रैक्टिकल इसके रिस्पॉन्सेज देखना, एनर्जीज को फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके ये मरकरी का नेम कॉम्बिनेशन आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पहले तो सूर्य पूरा कमजोर है, फिर सूर्य इतनी ज्यादा ताकत में कैसे आ गए, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में रिक्वायरमेंट है, तो वो नाम के बेसिस पे आपको चाहिए रहेगा। आइलैंड के साइन आपके हार्ड लाइन में बन रहे हैं, जब इमोशनल ट्रबल या टॉक्सिसिटी कन्वर्ट होने लगती है हेल्थ में, तब ये कॉम्बिनेशन आ जाता है। अब ये इस तरीके के लंबे आइलैंड जैसे साइन जो होते हैं, ये पूरा फिजिकल बॉडी को कमजोर करना शुरू करते हैं। जैसे कि सन माउंट के नीचे होने के कारण डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लीवर, फीवर, कफ जैसे वीक बोन जैसी समस्याएं, और इसके बाद मरकरी के नीचे होने के कारण यहाँ कोलेस्ट्रॉल, हार्मोनल इश्यूज और स्किन डिसीज जैसी समस्याएं, ये सब चीजें आपको आफ्टर 42 देखने मिल सकता है। इसलिए अभी से ही हेल्थ वाइज प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर के चलना रहेगा, फिजिकल एक्टिविटी हमेशा इनहेंस करते रहना होगा। आपके अंदर सेंसिटिविटी, इमोशंस काफी ज्यादा हाई है, लेकिन शो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इस कंडीशन में इमोशन बेस्ड डिसीजन लेने के बजाय जितना प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच रखेंगे उतना ज्यादा फायदे में आपकी डीलिंग या फायदे में लाइफ होते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि अधिकतर जो रेखाएं आती हैं इमोशनल सेटबैक्स को कंफर्म करती हैं, जो अप्रोक्स 36 में, 38 में और एक लास्ट वन है 40 में, ये देखने को मिलेगा। जब भी यहाँ पर माइंड और लाइफ लाइन इस तरीके से मर्ज चलती है जिसमें मल्टीपल यहाँ पर मार्स लाइन अवेलेबल हो जाए, तो इस कंडीशन में बार बार बड़ी घटना दुर्घटना में आते आते हुए भी देखने को मिल जाते हैं, बच करके निकल जाते हैं। क्योंकि यह मेजर एक्सीडेंट लॉसेस का कॉम्बिनेशन होता है और उसमें भी हेल्थ वाइज या फैमिली वाइज स्ट्रेस आपने जो देखा है वो समय था 11 to 19 एज के मिड में। इसके बाद में आपकी माइंड लाइन यहाँ से इंडिपेंडेंट हुई, तो अपने खुद के बलबूते पर काम करना, लेकिन हमेशा से कभी मार्स लाइन कभी राहु लाइंस हमेशा से अवेलेबल रही है, जिसके कारण बार बार जो भी एक्सपेक्टेशंस रही है वो फुलफिल ही नहीं हो पाई है। जब इस तरह की बाधाएं खासकर राहु और सैटर्न के द्वारा देखने को मिलती है, ये मार्स के जोन से भी स्टेब्लिश होती है, तो ये पितृ ऋण को दर्शाता है। इसलिए आपको जुपिटर को अच्छा करना जरूरी है, तब जाकर के ये अननेसेसरी स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज, डिस्टर्बेंस लाइफ में खत्म हो सकेगा। ये माइंड पूरी स्ट्रेट है और शॉर्ट कैटेगरी में भी है, जो कि स्किल्ड बेस वर्क से ही नेम फेम सक्सेस दिलाती है। और इसी के कंपैरेटिवली जब सन लाइन एकदम इसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर निकलता है, तो खुद के रिसर्च, खुद के अध्ययन, खुद की मानसिकता के बलबूते पर ही नाम, सम्मान, धन, दौलत, वैभव, कीर्ति प्राप्त होती है। और रईस तो आप जीवन में बनेंगे, लेकिन डिपेंड ये करता है कि जल्दी बनेंगे कि लेट बनेंगे। तो हमें जल्दी गेन करना है, तो इन सब वरीज से छुटकारा पाना जरूरी है। जैसे मेंटल स्ट्रेस के लेवल्स पे अगर हम बात करें तो 36 में, 38 में, 40s में भी वरी लाइन लगातार यहाँ पर आपको कट कर रही है। इसके बाद में जाकर के प्रोग्रेस लाइन निकली जरूर, लेकिन फिर माइंड लाइन फैल गई, जो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर को बतला रही है। ये सभी चीजों से दूर होने के लिए पितृ पूर्वजों की आराधना या उनके नाम से दान धर्म करना जरूरी है। मार्स की एनर्जी भी वीक हो रही है, जो फिजिकल बॉडी को फिर से कमजोर करती है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। इस तरह की रेखाएं स्ट्रेस वरीज को एनहेंस करने के लिए आती है। कभी खुद के ही एक्शन, डिसीजन प्लानिंग जो कर रहे हैं उसमें रिजल्ट नहीं आ रहे, तो जो अफसोस महसूस हो रहा है, जो फ्यूचर इनसिक्योर दिखाई दे रहा है उसके कारण भी, कभी फैमिली लाइफ या प्लेजर अनफुलफिलमेंट के कारण भी। तो ये सब तरह की चीजें खत्म होगी जैसे ही हमने ये जो मिडिल जोन होता है मार्स और शुक्र का, यही होता है पितृ पूर्वजों का स्थान। इधर पर वरी लाइन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो सीधा सा उनके लिए ही काम करना है, तभी बरकत पूर्ण रूप से आएगी। ये जो रेखा अदृश्य शक्ति देती है, ये अदृश्य शक्ति आपको पूर्ण रूप से यहाँ पर बचाते हुए, ऊपर उठाते हुए देखने को मिलेगा। तब जाकर के राहु का जो सडन गेन, प्रोग्रेस, सक्सेस देखने को मिलता है, रातों रात यानी नाम, ख्याति प्राप्त होना। पहले के समय में जब ऐसी राहुल रेखा होती थी, जब इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो उस समय पे रातों रात में खजाने मिला करते थे।
आज के टाइम में वही खजानों के तौर पर रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस, नेम, फेम, ये सारी चीजें मिलती है। तो ये चीज आपके भाग्य में है, कहीं नहीं जाने वाली है, पर इसे भी एक्टिवेट करने के लिए हमें वरी फ्री, जो डिस्टर्बेंस है उसके फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन की कंडीशन देखें तो ये काफी स्मूथ है और शुक्र की तरफ झुक रही है। ये हमें और ज्यादा इसे स्ट्रॉन्ग करना रहेगा, तब लाइफ एनर्जी एनहेंस होगी, तब फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी किसी काम को पूरा करने की, लाभ प्राप्त करने की बढ़ेगी। मरकरी लाइन आपके पाम में डेवलप अच्छा हुआ है और मल्टीपल मरकरी लाइन एक से अधिक विषयों को लेकर के इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी, नॉलेज गेन करवाता है। यहाँ पर जितनी भी रेखाएं आप इस तरीके से देख रहे हैं, अभी जो वर्तमान 38 की पीरियड है और उसके बाद से, ये सब आपको फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेस देगी। ये सब तरह की चीजें शुक्र एनर्जी एनहेंस करने से, जुपिटर एनर्जी अच्छा करने से, क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनने से भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इसीलिए इस कंडीशन में इस बात का ध्यान रखना है कि इधर पर वरी लाइन और बढ़ती ही जा रही है। बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस, इमोशनल डिपेंडेंसी, नेगेटिव थिंकिंग किसी भी तरह के रिलेशन को लेकर के नहीं रखना है। जितना ज्यादा कूलनेस, कामनेस, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड रखेंगे, ये शुक्र उल्टा अच्छा होना शुरू होगा, जो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी जैसी चीजों को बढ़ाएगा। प्लेजर फुलफिलमेंट करने के लिए हमें मार्स की एनर्जी को और अच्छा करना होगा, तब जाकर के यहाँ पर मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में एक्सट्रीम स्टेबिलिटी, जो ये साइन आपका रेक्टेंगल का बना हुआ, ये स्ट्रॉन्ग होते हुए हमें देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग एंड अटैचमेंट की जो कमी है, ये सब तरह की चीजें पूर्ण रूप से अच्छी हो सकेगी और कोई उल्टा स्ट्रगल नहीं आएगा, उल्टा सपोर्ट यहाँ पर आना शुरू होगा। क्योंकि लेफ्ट पाम में तो शुक्र से लक लाइन निकली हुई है, राइट जो इंडिकेट करता है भविष्य को, उसमें इसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। केतु की एनर्जी आपके पाम में जैसे कि राहु की है सडन गेन वाली, वैसी ही फिश साइन के अतिरिक्त दिखाई दी है और मणिबंध की रेखाएं भी मजबूत हैं, तो सभी तरह की जिम्मेदारियां भली भांति ढंग से निभा सकने में आप अपने जीवन में सक्षम रहेंगे। और चंद्रमा की एनर्जी में भी यहाँ पर हल्का सा एक लूप, लूनर लूप जो है बनते हुए देखने को मिल रहा है। थ्रिल, एक्साइटमेंट, नयापन चाहिए रहेगा, प्रकृति के निकट देखने को मिलेंगे। जब तक इमेजिनेशन में नहीं रहते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं, किसी विषय में लगे नहीं रहते हैं, तब तक इंटरनल पीस नहीं मिलेगा। इसीलिए इस कंडीशन में अपने खुद की पब्लिकेशंस स्टार्ट करनी चाहिए, नहीं तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहिए। सेल्फ मेड कोई ना कोई वर्क इंटरनेट से रिलेटेड जरूर करना चाहिए, वहां पर सबसे पहले तो सुकून आएगा, फिर वहीं से अंधा पैसा या फिर सफलता जैसी चीजें मिलने लगेगी। अंधे पैसे की बात इसलिए की गई है क्योंकि हर तरफ में पॉजिटिविटी अवेलेबल है, बस ब्लॉकेजेस जो अवेलेबल है उसे हमें खोलना है। जैसे यहाँ मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन पूरा सेटिस्फाइड हो सकता है, थोड़ा सा और बल यहाँ पर आना जरूरी है। इतना प्रोमिनेंट विंडो साइन का कॉम्बिनेशन है जिसमें वीआईपी ट्रीटमेंट्स भी मिलते हैं, प्रॉपर रिवॉर्ड अवार्ड्स भी गेन होते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, या फिर एटलीस्ट सूर्य जो है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां से तो होता ही है। ये सब तरह की चीजें आपके फेवर में आते हुए देखने को मिलेगी और इंट्यूटिव लाइन भी आपके पाम में है, तो अंदर की आवाज को कभी भी इग्नोर ना करें, उसको सुनकर ही आगे बढ़ना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। आगे चल करके मल्टीपल इनिशिएशन एक्शंस खुद के बल पे आपको लेना ही पड़ेगा, तो बहुत आगे चल के यानी 46 के बाद में जो लेना है वो अभी से लेना शुरू करें, और इसके बाद में जस्ट तब जाकर के ये सब कॉम्बिनेशन काफी फ्रूटफुल होंगे और एक बड़े स्तर का सक्सेस अभी जस्ट आपको 41 के एज में आने वाला है। इसीलिए ये साइन भी आपके पाम में अवेलेबल हुआ है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। लेफ्ट हैंड में आपको यही बतला रहे थे कि जो शुक्र से ये रेखा आप देख रहे हैं, ये फैमिली में क्लोज मेंबर्स होते हैं जिनके सपोर्ट से अपना बिजनेस एम्पायर या सफलता यहाँ पर मिलता है। और उसके पहले यहाँ पर वरी लाइन साफ रूप से अवेलेबल हो रही है 33 से लेकर 30 यहाँ पर 8 के मिड में। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हल्की सी जो नीला नुमा आकृति है, ये बेड लाइफ को काफी ज्यादा खराब करती है, इसलिए हमें शुक्र की एनर्जी इनहेंस यहाँ पर करना है। और यहाँ भी आप सूर्य को देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी अच्छे प्रोमिनेंट साइन के अतिरिक्त बायफोर के कॉम्बिनेशन है, लेकिन पूरा अमाउंट जो है दबा हुआ है। छोटे स्तर का आइलैंड भी यहाँ पर बना हुआ है जिसने पूरा का पूरा सक्सेस को रोक रखा है। अब यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन और आप देखिए कि जितनी भी लक लाइन है सब रुक रुक करके आगे की तरफ बढ़ रही है। ये अनसर्टेनिटीज को तो बतलाती हैं, लेकिन इन लक लाइन का मेन एजेंडा होता है लगातार अपग्रेडेशन करना, एक जगह पर स्थायी नहीं रहना। और जॉब में कोई भी बड़ा लक नहीं अवेलेबल है, सारा लक इंडिपेंडेंट वर्क में ही यहाँ पर अवेलेबल आपको हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको जॉब भी सन रेमेडी के बाद में तुरंत मिलेगा, लेकिन सेल्फ मेड वर्क के तरफ में, बिजनेस के तरफ में, खुद के इंडिपेंडेंट प्रोफेशन को बिल्ड करने के तरफ में आपको आगे बढ़ना रहेगा, तब जाकर के
जो जो सजेशन एडवाइजेस हैं वो सब आपको फॉलो तो किए ही जाएंगे, यानी भेजे जाएंगे, फॉलो करना ही है। लेकिन एक बात अंदर में ध्यान रखिएगा कि सब के सब आपका हिस्सा लेकर के चल जाएंगे जब आप किसी के अंडर में काम करेंगे यानी जॉब में, और सब आगे से ला करके अपना उल्टा हिस्सा भी दे देंगे। और आपका जो हिस्सा है, आपकी जो सफलता है, आपकी जो योग्यताएं हैं, वो सब तो ऊपर उठेगी, उन सब के बदौलत नाम तो होगा ही, लेकिन जो लोग जीवन में गए हैं वो उल्टे पांव वापस आएंगे। तो वो अगर पॉसिबल है तो सिर्फ मरकरी के द्वारा है, जो कि सबसे कमजोर है, और हमें इसे ही सबसे अच्छा करने पर ध्यान देना है। तो जो वर्ल्ड फेमस होने की कहानी है, बात है, जिन्होंने भी कही है बिल्कुल सही है, वो आपके पाम में दिखाई दिया है। फॉरेन ट्रेवलिंग ही नहीं बल्कि सेटलमेंट जैसे कॉम्बिनेशन भी अच्छे हो सकते हैं, जैसे ही सन की एनर्जी और इनहेंस होती है। जहां तक मैरिड लाइफ का सवाल है तो शुक्र एनर्जी बैलेंस करते से ही वहां से रिजल्ट और अच्छे उल्टे पॉजिटिव आते हुए देखने को मिलेंगे। तो उस विषय में आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और जितने भी रिलेशन हैं इन लॉज के, मदर फादर ब्रदर के, ये सब कॉम्बिनेशन जुपिटर एनर्जी एनहेंस करते से अच्छा होगा। जब भी परमात्मा किसी को भी बहुत बड़ी ताकत देते हैं या बहुत बड़ी योग्यता देते हैं, बहुत बड़ा इंसान बनाते हैं, उसके पहले परीक्षाएं होती हैं। बिना संघर्ष मेहनत के इतनी बड़ी चीजें नहीं मिलती। आपके केस में जो संघर्ष मेहनत है वो सिर्फ अपने अंदर से करना है, और लाइफ को बैलेंस करने के लिए, प्रोडक्टिव करने के लिए यहाँ पर करना है, और उसके लिए लगातार अपने पितृ पूर्वजों की आराधना आपको जो करनी है। इसके बाद आपको किसी तरह का स्ट्रगल, स्ट्रेस नहीं आने वाला है, क्योंकि वो सब समय निकल चुका है जो वरीज के अतिरिक्त बार बार दिखाई दिया। अब उल्टा सपोर्ट का समय और आगे बढ़ने का समय बार बार आपके हथेली में सभी तरह के प्रोग्रेस लाइन के अतिरिक्त दिखाई दिया है। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी भी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।